जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे बंधुओं, श्री सिद्धबली हनुमान जी के शरण में और उनके चरणों में, श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हुए मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार को और आप सभी बंधुओं को प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी की कृपा के लिए, उनके गुणगान के लिए श्री सुंदर कांड पाठ के अनुसार श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की कृपा जो एक माह इस लक्ष्मणपुरी नगरी में हम सभी भक्तों के ऊपर बरस रही है, आइए उसी में उनकी कृपा में गोते लगाते हुए श्री सुंदर कांड पाठ में अपने आप को और अपने इस मन को लगाएं और श्री हनुमान जी की शरण को प्राप्त करें, श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा को प्राप्त करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सद्गुरुदेव महाराज ने कहा है कि श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की कृपा में एक छोटी सी प्रार्थना, अगर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य व्रत की एक छोटी सी प्रार्थना श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से सभी भक्तों को आनंद की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति और उनके जीवन में सदैव कल्याण ही रहेगा। पल पल पर रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी का गुणगान नित्य प्रति हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले और समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि मेरे प्रभु श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ,
उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस सुंदर कांड के माध्यम से श्री हनुमान जी के चरणों में मन लगाने से पूर्व मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करना आवश्यक है, क्योंकि श्री हनुमान जी की प्रसन्नता का कारण है मेरे प्रभु श्री राम। और मेरे प्रभु की सेवा, मेरे प्रभु के चरणों में मन को लगाना, तभी मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम सभी को मिलती है। इसलिए मैं मेरे प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम करता हूँ और प्रभु की कृपा इस जीवन पे जो प्राप्त है, जो चल रही है, जो मिल रही है, उसका बखान, उसका गुणगान कैसे किया जाए कि संतों के द्वारा, संतों का दर्शन, सत्कर्म, यही इस जीवन का ध्येय और लक्ष्य है। आइए श्री हनुमान जी के चरणों में आगे बढ़ते हुए नान्यास्पृहा रघुपते स्मदीये हृदय स्मदीये सत्यं वदाम च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवो निर्भरा मे कामाद दोष रहितं कुरुमानसं च। हे रघुनाथ जी, हे मेरे प्रभु, हे करुणा सिंधु, मैं सत्य ही कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही तो हैं और आप सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, मेरे मन की क्या इच्छा है। मेरा मन सदैव आपके गुणगान करने में लगा हुआ है और यह भी जानते हैं कि मेरे हृदय में अब कोई इस जीवन की कोई दूसरी इच्छा नहीं रही। मेरे इस जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे कनक बिहारी सरकार हैं और उनके चरण हैं और उनकी शरण है। निस्वार्थ भाव से और शरणागति भाव से हे मेरे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आपके चरणों में हैं। आप मेरी रक्षा करें और मेरा जीवन आनंदित हो, धर्ममय जीवन, सनातन के पथ पर आगे चलने के लिए आपकी कृपा चाहिए। और जब आप की कृपा प्राप्त होती है, आपके दर्शन इन नेत्रों को प्राप्त होते हैं, तो श्री हनुमान जी के चरणों में ये मन लगने लगता है, उनकी पूजा, उनकी भक्ति में ये मन लगने लगता है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल कृपा, केवल आपका अनुग्रह चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये माया रूपी जो संसार है और मेरे मन को, क्योंकि सबसे बड़ा आपके भजन में, आपके चरणों में मन लगाने में जो बाधा है वो इस मन की है, इस संसार की है, इस माया रूपी संसार की है। और मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जो भी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी इस जीवन में पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाएं अनंत हैं। ये मन जो आज है उसमें संतोष नहीं करना चाहता। जो दूसरों के पास है उसको देख देख करके उसको पाने की इच्छा करता है। हे मेरे प्रभु,
मन के जो काम हैं वो कैसे दूर होंगे, उसे आप ही दूर कर सकते हैं और उससे मुक्ति दिला सकते हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी? सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब मेरे जीवन में संतोष आएगा कि हे मेरे प्रभु, जो आपने दिया है वो बहुत है, उसी में जीवन आनंद के साथ बीतता रहे, आपका गुणगान होता रहे, यही कृपा चाहिए बस। मन में विचार हर समय ये रखना है हमें कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो भी कुछ दिया है उसी में संतोष हमें करना चाहिए और उसमें भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं तो इस जो आपने दिया इसके भी काबिल में नहीं था, ये आपकी कृपा है, संतों की कृपा है, उनकी सेवा है। निस्वार्थ भाव से मेरा भजन संकीर्तन कीर्तन है और मेरे ऊपर संतों की कृपा है, जिसकी वजह से, जिनकी कृपा से ही ये सब हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए बारंबार धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में, अपने इस जीवन के जो समय को है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय को भजन में लगाना चाहिए और संतोष रहना चाहिए, संतोष में जीना चाहिए। और ये जो धन है संतोष का, इस धन की प्राप्ति अगर संत की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें हो गई, श्री हनुमान जी ने हमें संतोष करना सिखा दिया, तो ये बहुत बड़ा गुण हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। हमारे जीवन में अगर संतोष आ गया तो जितनी भी इच्छाएं हैं धन प्राप्त करने की, वैभव प्राप्त करने की, सब हमें धूल के समान लगने लगेंगी। केवल मन में ये रहेगा, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु 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 राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम के चरण में मन लगने लगेगा। तो आइए प्रभु की शरण और चरणों के पश्चात अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हे मेरे हनुमान जी महाराज, हे मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी, आप तो अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वनों को विध्वंस करने वाले और अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान हैं। वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी के चरणों में मन को लगाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आव मुझसे तही देखे, होई काज मोहि हरस विसेखी। यही कही नाई सबनी कहूँ था, चल वो हर से ही धरे रघुनाथ। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए है और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं माता सीता को देखकर लौट ना आऊं। और ये काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे प्रभु का काज है। ये विश्वास ही हमारे जीवन को भी दृढ़ करता है। प्रभु भक्ति में भी यही लागू होता है। भक्ति क्या है, धर्म क्या है? अगर आपके अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति और अपनी भक्ति के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विश्वास नहीं है, तो फल नहीं है उस पूजा का। क्योंकि आपका ये जो मन है, आपको सदैव दुविधा में रखेगा और दुविधा जीवन की न इस पार रहने देती है, न उस पार जाने देती है। इसलिए इस जीवन को जिया जाए तो सदैव प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाकर जिया जाए और मेरे प्रभु के विश्वास में ही जिया जाए, सदगुरु के वचनों के ऊपर विश्वास में जिया जाए और उस विश्वास का फल आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा। ये मेरे श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज का अपने प्रभु के प्रति विश्वास ही बोल रहा है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, प्रभु को सुमिरन करके, प्रभु को प्रणाम करके, ये अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और जब हम कभी किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले आनंदित मन से, बड़े ही भाव के साथ में प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए कि हे मेरे प्रभु, ये जो आज मैं कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ, अपने जीवन का पहला दिवस है इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों में विश्वास रखते हुए इस कार्य को अगर हम करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, हम इस कार्य में कभी किसी का अहित नहीं करेंगे, तो वो मेरे प्रभु की कृपा से वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। तो श्री हनुमान जी ने अपने मन के हर्ष को व्यक्त किया है, अपने मन के आनंद को व्यक्त करते हुए कहा है और ये कहकर
और सबको मस्तक नवा करके अपने प्रभु को प्रणाम कर करके तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर के चले हैं, आनंद के साथ चले हैं। आगे चलते हुए सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दे चढ़े हो तावो पर, बार बार रघु वीर संभारी, तर के वो पवन तनय बल भारी, जहि गिर चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले वो हनुमाना। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का, अपने प्रभु का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले हैं। विकराल छलांग मारी है श्री हनुमान जी ने, और जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रख करके चले वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। मेरे हनुमान जी इतने बलशाली हैं, उनका शरीर वज्र की भांत है। ये पर्वत पाताल में चला गया, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चले हैं, आगे बढ़े हैं। जलनी रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा है कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो और इन्हें विश्राम कराओ, श्री हनुमान जी को विश्राम कराओ। परंतु श्री हनुमान जी तो मेरे प्रभु के काज के लिए निकले हैं और श्री हनुमान जी अपने प्रभु का काज किए बिना कहाँ विश्राम करने वाले हैं। इसीलिए कहा हनुमान तेहि परसान, कर पुण्य के न प्रणाम। राम काजो कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरी इतनी चिंता की है। और पर ध्यान से सुनिए, मुझे अब तब तक विश्राम नहीं करना है जब तक मैं श्री रामचंद्र जी का, मेरे प्रभु का काज न पूर्ण कर लूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विवेका। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन यारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काजु करे फिर मैं आवो, सीता के सुध प्रभु ही सुनाओ।
सीता के सुध प्रभु सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया है। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं माते, और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर लूँगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले और अपना जो इच्छा है, अपनी जो भूख है, अपनी जो मन का विचार है, उसे पूर्ण कर लो। तब तब बदन पैठी हूँ आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे वो हनुमान। जो जन भरते बदन पसारा, कपितनु कीन दोगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठेऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दोन कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब से हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया, क्योंकि चैलेंज किया था हनुमान जी ने कि ठीक है तो मुझे खा करके दिखाओ। उसने 16 योजन का मुख किया है। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए, और जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, इस आपाधापी में अपना समय नष्ट नहीं करना है। और श्री हनुमान जी माता के सम्मुख अपना बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया है, और माँ की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुस करके तुरंत ही बाहर निकल आए हैं और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और हे हनुमान जी, ये मेरा आशीर्वाद है आपको कि राम काजो सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो, हरसि चले वो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, ये मुझे विश्वास है, और ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई वहां से। तब हनुमान जी
और ज़्यादा गदगद हो गए, हर्षित हो गए। निश्चरे कसिंदो महुरई, करी माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके परछाई। गए चाक सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरकाई। सोई चल हनुमान कहाँ कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारे दे पार गए वो मत देरा। तहाँ दाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमन मधुलोभा। इस प्रकार समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें खा जाती थी, उनका भक्षण कर लेती थी। उस परछाई को पकड़ने के पश्चात जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया है। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसको पहचान लिया और उसका कपट जान लिया है। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए हैं। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी है और मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो नाना तरो फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाई चढ़े वो भय त्यागे। मानक छो कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि काई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी। अति भुतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। उस वन में अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके तो वे उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ है। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े हैं और शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, क्योंकि जिनका सेवक है ये प्रभु श्री राम का सेवक है, सत्य निष्ठा से निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अपने प्रभु का विश्वास, अपने इष्ट का विश्वास और अपने सद्गुरु के चरणों का विश्वास अगर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार बना रहे तो किसी भी कार्य को करने में हमें कोई बाधा रोक नहीं पाएगी। और श्री हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर उन्होंने वहीं से लंका को देखा है। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता लंका के बारे में। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, क्योंकि वो सोने की लंका है। और इस लंका में रहता कौन है? और श्री हनुमान जी की जो कृपा है,
चाहे जिस रूप में प्राप्त होने जा रही हो लंका को, इस कृपा को का दर्शन आगे हम करेंगे। सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, कनक बिहारी सरकार की कृपा को प्रणाम करते हुए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो इस लक्ष्मणपुरी नगरी की जो अपार कृपा है श्री हनुमान जी की, उनके भक्तों के ऊपर ये बनाते हुए और ये कृपा प्राप्त करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में मन को लगाते हुए, जय जय श्री सीताराम। और इस कृपा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और भक्ति मन को प्राप्त होती रहे, ये मन भक्ति की ओर अग्रसर होता रहे, संत की कृपा बनी रहे और माया में मन को न लगाएं। श्री हनुमान जी के चरणों में इस अवसर पर जो भक्ति करेंगे, ये पूरा माह श्री हनुमान जी का है। श्री हनुमान जी की अपार कृपा, उनका प्रेम बरस रहा है। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हम सभी उसे प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।